सर जी ना वैसे तो पसंद है नहीं ना, तो उसकी जाने से और क्या मसला हो सकता है सिवाय इसके कि 24 घंटे की नौकरानी घर से चली गई। आंटी अगर आप कहती हैं तो मैं उसे फ़ोन करके अपोलोजाइज़ करती हूँ और मैं अभी उसको बुलाती हूँ। वैसे अपने मुस्तफा भाई तो बड़े कूल बनते हैं। मेरी बेटी ने क्या ठेका ले रखा है पूरे खानदान की खिदमतें करने का। 9 बजने को आए, तुम्हारी बीवी का कोई अता पता नहीं है। कुछ और होता। ड्रामे के अगले एपिसोड में बहुत ज़्यादा ट्विस्ट आने वाला है। अदील अपने माँ बाप से कहता है कि आप मेरे साथ रुबाब के घर चलेंगे और आप वहाँ पर मेरे साथ रहेंगे। रुबाब आपको कुछ भी नहीं बोलेगी, हालांकि रुबाब चाहती थी कि उसके माँ बाप उसके साथ रहें। अदील के बाबा साफ साफ इनकार कर देते हैं और वो कहते हैं कि रुबाब ने पहले ही हम पर बहुत एहसान किया है, तुम मुझे और उसके एहसान तले नहीं दबाओ। अदील कहता है कि बाबा आप किस तरह की बातें बार बार लेकर बैठ जाते हैं। अदील कहता है अब जिंदगी इस तरह नहीं गुजर सकती, अब हमें पुराने असूलों को तोड़ना होगा। रुबाब आपका बहुत ख्याल रखेगी, आप मेरे साथ चलें। अदील कहता है कि रुबाब मुझे बोलती है कि मैं इस घर में नहीं रहूंगी, तुम मेरे साथ चलो और मैं आप दोनों को छोड़कर नहीं जा सकता, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि आप मेरे साथ चलें। अदील की माँ कहती है कि आप क्या इन पुरानी बातों को लेकर बैठ गए, हम अदील के साथ चलेंगे। आखिरकार अदील भी अपने बाबा को राजी कर ही लेता है क्योंकि उसकी लालची अम्मी अपने शोहर को बहुत ज्यादा फोर्स करती है। उसके बाद अदील अपने माँ बाप को गाड़ी में बैठाता है, खूब शान से उनको इतने बड़े घर पर लेके जाता है और जब उसकी माँ वो घर देखती है तो कहती है अदील तुम इतने बड़े घर में रहते हो, इतने नौकर चाकर, तुम तो बादशाहों की तरह रह रहे हो यहाँ पे। अदील कहता है कि अम्मी आपने अंदर से घर अभी देखा नहीं है, आप बैग लेके अंदर चले, मैं अभी आता हूँ। उसके बाद अदील के बाबा बैग लेकर अंदर चले जाते हैं और दरवाजे पे रुबाब खड़ी होती है और रुबाब उनको देखकर कहती है कि आपको किसने इजाजत दी कि आप अपना बैग लेकर मेरे घर पर आए, एक दफा मुझसे तो पूछ लिया होता, आप लोग बैग उठाकर यहाँ पर आ गए हैं। अदील के अम्मी अब्बू रुबाब की ये बातें सुन के दंग रह जाते हैं, यहाँ तक कि अदील की अम्मी उसे कहती हैं कि रुबाब तुम ये बेटा किस तरह की बातें कर रही हो। अदील ने तो हमें बताया था कि रुबाब राजी है और उसके अम्मी अब्बू यहाँ रहे, फिर हमारे यहाँ आने के बाद तुम्हें क्या प्रॉब्लम हो गई है। रुबाब कहती है आप पहले जाकर अपने बेटे के करतूत तो देखें, मेरा भी एक स्टेटस है, मैं आपको क्या लगता है कि मैं आप लोगों को अपने इस घर में रहने दूंगी। अदील के पास है ही क्या, उसको पास जो भी है वो सब मेरा दिया हुआ है, उसके पास जॉब भी मैंने दी है, अगर मैं उसे छोड़ दूं तो वो रोडों पे धक्के खाएगा। पता नहीं किस तरह का शख्स है। अदील अपने माँ बाप को भी यहाँ लेकर आ गया, मैं यहाँ पर किसी को बसेरा डालने नहीं दूंगी, ये कहकर रुबाब चली जाती है। मज़ीद ड्रामा रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर भी लाजमी करें। अल्लाह हाफ़िज़।